हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, टोटल जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 18 चैप्टर है। इससे 50 एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक जो है हम इसका एमसीक्यू का जो फ्रेंड्स 8वां चैप्टर तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। प्रति चैप्टर का एमसीक्यू बारी बारी से लोड होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप जो है जरूर जाकर देखें, अपना रिवीजन जरूर जारी रखें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 9th चैप्टर को देखेंगे। इस वजह से ट्रांसफार्मर इसका पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 भी इसका अपलोड हुआ। फ्रेंड, तो जरूर जाकर देखें, लगातार रिवीजन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें फ्रेंड। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ टिक लगा हुआ आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या है। कल फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था ट्रांसफार्मर चैप्टर का। आज हम लोग 46 नंबर से देखेंगे। क्या प्रश्न है? निम्न में कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, 4 ट्रांसफार्मर का प्रकार दिया गया है। इसमें जो है किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? प्रकाश शक्ति एवं प्रकाश विद्युत देख सकते हैं, प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वितरण ट्रांसफार्मर। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 47वां प्रश्न क्या है? ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें, तो फ्रेंड्स आपसे ये पूछा गया कि ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर जो है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो फ्रेंड, इसके करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हों, उसको फ्रेंड्स ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? 48वां प्रश्न है, इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है? तो 4 सूत्र दिए गए फ्रेंड, जिसमें जो है ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। ये जो दिया गया है, ई बराबर इक्वल टू 4.44 तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 49वां प्रश्न क्या है? सेकेंडरी बाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स, किस पर निर्भर करता है आपसे पूछा गया। इसका आंसर डी हो जाएगा सही, उपयुक्त तीनों। फ्रेंड, इस पर भी निर्भर करता है टर्नों की संख्या। ऑप्शन सी जो है सप्लाई आवृत्ति पर, और ये फ्लक्स पर भी जो है निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, क्या है? 50 नंबर, ऑटो ट्रांसफार्मर डैश प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऑटोमोबाइल में। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल में। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 51 नंबर प्रश्न क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस बेसिस पर? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड? यंत्रों एवं रिले आदि में। याद रहेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है? 52 नंबर प्रश्न है, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो वह प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, 3 फेज में जो है एक फेज जल जाने की बात की जा रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, वही करा फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? 58% शक्ति हो जाएगा उसका। एक फेज जलने पर ही जो है शक्ति 100% से आप समझ सकते हैं कि 58 पर आ जाएगी। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है? 53 नंबर है, प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो है तेल शीतलन प्रणाली का जो है उपयोग कह रहा है, कितनी क्षमता या क्षमता दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 5000 दे सकते हैं फ्रेंड, केवीए जो लिखा है, किलो वोल्ट एम्पियर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है? 54 नंबर है, ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात कोर क्यों प्रयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स, क्यों की जाती है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। याद रखेंगे, हिस्टेरिसिस जो है फ्रेंड, क्षति हटाने के लिए। याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 55 और प्रश्न देखते हैं, क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो, यानी कैसा इस्पात चुना जाता है क्रोड निर्माण के लिए? याद रखेंगे। तो क्रोड निर्माण के लिए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही,
उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो, इससे जो है चुना जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 56 में प्रश्न है, संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है। ये चित्र आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो चित्र आप दिया गया आपके सामने, ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, उस किस प्रकार ट्रांसफार्मर का ये जो चित्र है ये आपसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या हो जाएगा सही, उपापचयक, देख सकते हैं उपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 57वां प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो किस चीज पर निर्भर करता है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, आवृत्ति, लपेट की संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, ये तीनों चीजों पर जो है निर्भर करती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 58वां प्रश्न है, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। तो चार ऑप्शन में जो है किसकी प्रयोग नहीं की जाती है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ये सभी का जो उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है अधिक धारा सुरक्षा, ऑप्शन देख सकते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व, और ये जो है फ्रेंड बी नंबर है वो खोल रिले, तो ये जो है नहीं की जाती है। तो फ्रेंड अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 59वां प्रश्न है। प्रश्न आप देख सकते हैं, विवृत यानी खुला परिपथ परिणामित्र, परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है और पूर्ण भार धारा पर लघु पथ परीक्षण में 1600 वाट है, अर्ध भार पर लो हानि क्या होगी। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ये न्यूमेरिकल टाइप है फ्रेंड, 900 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर जो प्रश्न है, किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीयक वोल्टता पर द्वितीयक वेस्टर्न की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा, परिपथ की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अनुनाद कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 61 नंबर प्रश्न है, हिस्टेरिसिस प्रदर्शित होती है निम्न में, तो चार में से किस में जो है हिस्टेरिसिस जो है प्रदर्शित होती है, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दे सकते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ में जो है हिस्टेरिसिस प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 62, ट्रांसफार्मर क्रोड की पटलों पर इनेमल परत लेपित क्यों की जाती है। तो क्यों की जाती है, इससे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी सत्य है। तो देख सकते हैं पहला क्या ऑप्शन दिया गया है, पटलों के संरक्षण को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधी करने के लिए, ऑप्शन सी देख सकते हैं भंवरधारा हानि को कम करने के लिए, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 63 नंबर प्रश्न है, एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में कौन पराचाल, देख सकते हैं प्राचल एक समान रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें एक समान रहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पावर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न है 64, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो किस भाग में ये होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वाइंडिंग, जो वाइंडिंग होती है उसमें सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का रूपांतरण का अनुपात 3:2 है, यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 है तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 65 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 45, याद रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं 66 नंबर है, ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों यानी टर्न की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है, यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर होगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका विभवांतर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते क्या है, 67वां प्रश्न है, परिणामित्र में डैश है, मतलब ट्रांसफार्मर में डैश होता है या डैश है कह सकते हैं, परिणामित्र में ट्रांसफार्मर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्या होता है,
67 नंबर का ऑप्शन जो है फ्रेंड ए हो जाएगा, देख सकते हैं तांबा हानि। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तांबा हानि, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 68 नंबर है, ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां कम की जा सकती है, तो क्या करके हम लोग जो है कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, स्टील जो है पटलनों सिलिकॉन अंश घटाकर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, 69वां प्रश्न है, स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब यह क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, अधिक धारा लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, 70 नंबर, किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक सामान्य होता है, तो कितना होता है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ये दोस्तों 0.95 पश्चगामी। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 71वां प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। तो पहले प्रश्न क्या है, वितरण प्रणाली का शक्ति गुणांक न्यून होता है क्योंकि, इसमें जो है गलत कथन को चुनने की बातें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उद्योगों में प्रेरणी मोटरों का व्यापक प्रयोग होता है, विशेष रूप से जब मोटरों को निम्न भार पर चलाया जाता है। तो यही कथन जो है फ्रेंड इसका जो है ऊपर में जो कह रहा है गलत है, यही गलत है, बाकी ये तीनों जो है सही है। अच्छे से इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 72 नंबर है, यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हों तो क्या होगा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्र क्षति बढ़ेगी, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्र क्षति बढ़ेगी। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 73 नंबर है, ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चौड़ी आवृत्ति सीमा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं 74 नंबर है, चलसीन अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं। तो ये क्यों लगाया जाता है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मशीन की एक लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हम लोग स्विच लगाते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक बाइंडिंग प्रदान करता है, तो किस चीज़ की बाइंडिंग क्या प्रदान करता है, रेलवे ट्रैक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ए और बी दोनों। मतलब जो है फ्रेंड ए नंबर में है, अर्थ और भू दोष के विरुद्ध संरक्षण करते हैं, ऑप्शन बी है, प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ तैयार करते हैं, ये दोनों हो जाएगा सही। अगला प्रश्न दोस्तों 76 नंबर, अभिवर्धक रूपांतरक निम्न में से स्थित होता है, तो किस में स्थित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, संचरण लाइन के मध्यस्थ बिंदु पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 77 नंबर, देख सकते हैं क्या है, 250 वाई जो है 3000 वोल्ट, 50 CS प्रति CS देख सकते हैं, फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए प्रति चक्र विद्युत वाहक बल जो है 10 वोल्ट है, देख सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के चक्रों की संख्या क्रमशः होगी। तो फ्रेंड्स ये न्यूमरल है, न्यूमेरिकल, इसका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 78वां, वोल्टता नियमन निम्न रूपांकन का एक मानदंड होता है, तो किस चीज़ का मानदंड होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, रूपांतरक का। 79वां प्रश्न देख सकते हैं क्या है, प्रश्न है, जो ट्रांसफार्मर ठंड लुढ़काया उन्मुख इस्पात का उपयोग करते हैं वो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 79 प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, तो कोर से जो है 15 से 25% तक बढ़ा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80वां प्रश्न दे सकते हैं कि शैथिल्य हानि डैश पर निर्भर करेगी, या ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टेरिसिस नुकसान डैश पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इन सब पर, पदार्थ के आयतन पर, आवृत्ति पर, पदार्थ के वर्ग पर, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड क्वेश्चन समाप्त तक मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर जो है वीडियो को लाइक, चैनल पर जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।